पड़ता है कि हमारी न्यायपालिका इतनी कमज़ोर है कि अपराधी को भी रिलीफ महसूस होता है जब न्यायपालिका के अंदर केस चला जाता है। अपराधी को क्यों रिलीफ महसूस होता है, ये चिंतन का विषय है और इस पर जो है सरकार को इसे जरूरी कानून बनाना चाहिए। न्यायपालिका में जो है हमारे जो जुडिशरी है, एक्चुअली अपराध को बढ़ावा देने में जो हम लोगों ने जो महसूस किया जो घटना के दौरान, इसमें न्यायपालिका की भूमिका इसमें 80 से 90% है। न्यायपालिका यदि हमारी आज सक्रिय होती है हमारे देश में, तो शायद हमें ये भरोसा था कि इस तरह की बलात्कार की घटनाएं या डोमेस्टिक वायलेंस की घटनाएं कभी नहीं हों। लेकिन हमारी न्यायपालिका का निर्णय इतना कमज़ोर होता है, जो जुडिशरी में हम सम्मान जरूर करते हैं न्यायालय का, लेकिन हमारे न्यायालय में जो न्यायाधीश बैठे हैं वो या तो कानून से उतने जो है तार्किक रूप से उस पर विचार नहीं करते हैं, जो कि समय की परिस्थिति के अनुसार हो एक घिसे पीटे रूप में जो है फैसला देना, एक घिसे पीटे रूप में जो है उस पर निर्णय देना जो है, इससे क्या होता है कि हमारा जो प्रशासन जो काम कर रहा है, जो पुलिस प्रशासन जो जुड़ा हुआ है, जो कि रात दिन मेहनत करके जो है चार्जशीट तैयार करता है, उसकी मेहनत किन किन पॉइंटों पर काम करने वाले हैं जो आपका प्रोजेक्ट है उसके बारे में बताएं। हमने जो प्रोजेक्ट हम लोगों ने बनाया था इसको हमने जस्टिस वर्मा कमेटी को भी भेजा था। 2012-2013 में जस्टिस वर्मा कमेटी को भेजा था। उसके बाद माननीय गृह मंत्री से भी हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी। 2 बार हम लोग गृह मंत्री से मिले थे, सरकार को भी हमने दिया था और जगह जगह पे जहाँ पे भी चर्चा हुई है उस पर हमने किया है। हम उसमें जो 2-3 पॉइंट जो हम हाईलाइट करना चाहते हैं, सरकार से मेरी अपील है आपके माध्यम से कि न्यायपालिका में किस तरह के सुधार होने चाहिए, किस तरह के कानून बनने चाहिए। जैसे ये एक्शन बिफोर इंसिडेंट, दुर्घटना के पहले हम कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। सवाल है कि आज भी वो चीज़ प्रैक्टिस में नहीं है। दुर्घटना के पहले यदि कार्रवाई हो तो आज शायद हमारे देश में अपराध जो है 50% कम हो जाएगा। जब भी किसी सस्पिशियस व्यक्ति के बारे में जब रिपोर्ट जाती है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि पुलिस इंतजार करती है कि घटना होगा उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। तो सवाल है घटना घट गई तो अब उसकी जिसकी जान जानी थी चली गई, जिसको जो पीड़ित होना था वो बन चुका है। तो ये परंपरा हमारे यहाँ खत्म होनी चाहिए, इस व्यवस्था को बदलना है। इंसिडेंट बिफोर एक्शन बिफोर इंसिडेंट होना चाहिए। मल्टी विंडो FIR सिस्टम हमारे यहाँ होना चाहिए। हमारे देश में अभी क्या है कि जिसका पिटा कानून चला रहा है, आपके घर में कोई क्राइम हो जाए, डोमेस्टिक वायलेंस हो जाए, सड़क पे एक्सीडेंट हो जाए, परिवार के साथ कोई घटना घट जाए, पड़ोसी के साथ कोई हो जाए, कोई सिविल केस हो जाए, तो हर आदमी के लिए एक ही दरवाजा है, पुलिस स्टेशन। सवाल है कि पुलिस स्टेशन पे ही सब कुछ जाता है, उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। मेरी सरकार से अपील है कि मल्टी विंडो FIR होनी चाहिए। क्यों नहीं, हम एक ऐसा सिस्टम, मजिस्ट्रेट हर जिले में एक जिला मजिस्ट्रेट होता है, थाने की तरह हम एक जिला मजिस्ट्रेट के अंदर भी एक ऑफिस होनी चाहिए 24 घंटे, जिसमें एक मजिस्ट्रेट बैठेगा। FIR मुझे पुलिस में जाने से डर लगता है, हम अपनी कॉपी लेकर के हम DM ऑफिस में चले जाएंगे, मजिस्ट्रेट होगा रात को 12 बजे ड्यूटी में बैठा, मुझे FIR करेगा, मुझे रिपोर्ट देगा। ऐसी ही व्यवस्था जिला जज के अंदर भी होनी चाहिए। हर जिला न्यायालय में एक इस तरह का विंडो बनना चाहिए जहाँ पे कि पीड़ित कभी भी, जिसको मजिस्ट्रेट से डर लग रहा हो, जिसको पुलिस से डर लग रहा हो, वो हमारे घर के नज़दीक में जिला जज का ऑफिस है, हम वहाँ भी जा कर के हम जमा कर सकते हैं। तो FIR, इससे क्या होगा, जब डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो इसमें क्राइम कम होगा, इसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी। हम जो उंगली उठाते हैं कि पुलिस मनमाना करती है या कानून नहीं सुनता है या मेरी कोई नहीं सुनता है, तो ये खत्म हो जाएगा। ये सब चीज़ें जो है पीड़ितों के मनोबल को बढ़ाती है। उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट। फास्ट ट्रैक कोर्ट एक ऐसा शब्द है जो कि सुनते सुनते हमें लगता है कि कितने लोगों की तो उम्र निकल गई होगी, लेकिन आज तक उसकी परिभाषा किसी को नहीं पता है। सरकार को फास्ट ट्रैक कोर्ट की परिभाषा को स्पष्ट करनी चाहिए कि हम किस तरह की कार्रवाई को फास्ट ट्रैक कोर्ट कहेंगे। मेरा ये सरकार को सुझाव था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब जिसमें हर हफ्ते कम से कम तारीख पड़ती हो, महीने में 4 या हफ्ते में 1 तारीख पड़ती हो, 6 महीने के अंदर जिस कोर्ट से फैसला होता होगा, हम सिर्फ उसी को फास्ट ट्रैक कोर्ट कहेंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट के नेम प्लेट को देख के हम फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं कहेंगे। आज के फास्ट ट्रैक कोर्ट का इस तरह का कोई डेफिनेशन अभी सरकार ने नहीं दिया है। एडल्ट के बारे में लीगल डेफिनेशन, आज जब भी क्राइम होता है और जघन्य क्राइम होता है तो सबसे पहले लोग उस पर बालिग नाबालिग पे उलझ जाते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता, हमारे संविधान में मैंने नहीं पढ़ा है, हमारे यहाँ हमारे और भी टीम के लोग हैं, मैंने उनसे भी डिस्कस किया है, ये कहीं लाइन मुझे नहीं पढ़ने को मिली कि बालिग की परिभाषा क्या है और नाबालिग की परिभाषा क्या है। सिर्फ एक जो चली आ रही है पहले से, 18 साल का व्यक्ति बालिग, 18 साल से कम नाबालिग, तो ये कोई बालिग के, तो इसका मतलब ये कोई कानून नहीं है। बालिग शारीरिक आधार पे है, मानसिक आधार पे है या उम्र के आधार पे है, इसको कानून को डिफाइन करना जरूरी है। शारीरिक आधार पे, मानसिक आधार पे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिसके हाथ पैर कटे हुए हो, विकलांग हो, लेकिन वो 18 साल की उम्र पूरी कर चुका है, तो क्या हम उसके ऊपर दफा 302 का केस लागू कर सकते हैं? केस
कोर्ट कभी मानेगी ही नहीं। तो सवाल है कि विकलांग आदमी 18 साल की उम्र पैदा हो गया तो उसको हम अपराध का केस उस पर लागू नहीं कर सकते, यानी कि वो बालिग होते हुए भी वो नहीं एक्सेप्ट हो सकता है। प्रोजेक्ट में जो पॉइंट मैं देख रही हूँ और जिन्हें मैं समझ रही हूँ और जिन्हें आप